इस तराने के बाद, इससे पहले कि मैं किसी और बच्ची को बुलाऊं, चाहते हैं कि कुछ बुजुर्गों से भी तबर्रुक लगातार हम लोग हासिल करते रहें। और इस सिलसिले में इस वक्त मैं अपने उस्ताद गिरामी वक़ार मोहतरम शेख वक़ार अहमद रूमानी साहिब से दरख्वास्त करता हूँ, जो साबिक प्रिंसिपल हैं हिंद कॉलेज संभल और साबिक उस्ताद हैं MGM PG कॉलेज संभल। उर्दू अदब के मैदान में आपकी बेशबहा खिदमत हैं और न जाने कितने तिश्नगाने इल्म अदब आज जो अदब की खिदमत कर रहे हैं, ये सब उन्हीं की पैदावार है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए शेख वक़ार अहमद रूमानी साहिब इस शेर के साथ कि वो उर्दू का मुसाफिर है, यही पहचान है उसकी। वो उर्दू का मुसाफिर है, यही पहचान है उसकी। जिधर से भी वो गुजरेगा सलीका छोड़ जाएगा, जिधर से भी वो गुजरेगा सलीका छोड़ जाएगा। माइक पर शेख वक़ार अहमद रूमानी साहिब। और डॉक्टर होने से रह गए, लेकिन उनकी अपनी काबिशें थी और उनकी अपनी एक बहुत बड़ी एक शख्सियत थी जिन्होंने एडमिशन मेरा वहां पर करवाया और मेरी खुशी। और मैं जब भी उन्हें पुकारता हूँ, वो मेरी अपने शागिर्द की बात को किसी सूरत भी रिफ्यूज नहीं करते और वो तशरीफ ले आते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़े फख्र की बात है। जनाब सैयद साहब बैठे हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इस उम्र में वो तशरीफ लाए और उन्होंने इतना टाइम जो है वो यहाँ पर दिया। बहुत बहुत काबिले फख्र है उनका आना हमारे लिए। हमारी पूरी तंजीम, पूरे जो साथी हैं, सबका नाम लेना मुनासिब नहीं है इस टाइम। और ख़ास तरीके से जो हमारे वहाँ पर दिखाई देती है, एक नया जज्बा दिखाई देता है इन बच्चों में, इस स्टाफ में। जो बात मैंने पाई वो बात संभल के बहुत कम स्कूलों में पाई जाती है। इतनी अच्छी उर्दू, इतना अच्छा सीखने का माहौल, इतनी अच्छी बोल्डनेस इन बच्चों में देखने को मिली। जो और भी कई बच्चियां मैंने देखी जो जिनके अंदर टैलेंट है, और वो टैलेंट इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है बहुत जल्द उभर कर आएगा। ये अकेले एक उस प्रोग्राम की देन है जो जिनका नाम जश्न उर्दू अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के लिए जो कि यहाँ पर किया जा रहा है। ये अपने आप में एक ऐसा प्रोग्राम है। मैं पिछली बार भी मैंने आप लोगों से कहा था कि दुनिया का पहला ऐसा ये प्रोग्राम है जिसके अंदर 7 दिन मौलाना इसराइली अवार्ड जो जाता है जनाब साद नोमानी साहब के हिस्से में। कई अखबारों से वाबस्ता कई अखबारों को देख रहे हैं साद नोमानी साहब। और अब बारी है हफीज जनपद संभल में इस समय हम लोग यहाँ मौजूद हैं। तो ये जो उल्लामा इकबाल फाउंडेशन जो है, अल्लामा इकबाल जो फाउंडेशन है, तो इस संस्था से कितने लोग जुड़े हुए हैं? तो यहाँ पर जो है इस संस्था से काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। और हमारे सदर जो है वो MGM डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल जनाब आबिद हुसैन साहब जो है वो इसके सदर हैं। और इसके अलावा बाकी हमारे संस्था में लगभग 14-15 लोग इसमें मौजूद हैं। और हम लोग जो है लगभग 7 साल से इसका हम ये अल्लामा इकबाल फाउंडेशन की तरफ से अल्लामा इकबाल डे मनाते चले आए हैं। ये प्रोग्राम अपने आप में दुनिया में पहले नंबर पर ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमारे पास दुनिया से मुबारकबादें आती हैं और 7 दिन लगातार चलने वाला, और जिसमें एक अजूबा प्रोग्राम है और सबसे बड़ा प्रोग्राम है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि दुनिया में और भी लोग इस तरह के प्रोग्राम जो है मुनक़िद करेंगे इंशाल्लाह। और उर्दू को बढ़ावा देने के लिए इससे बेहतर काम नहीं हो सकता। अल्लामा इकबाल को इससे अच्छी खराज अक़ीदत पेश नहीं की जा सकती जो यहाँ पर दी जा रही है। जब मुशीर जी, उर्दू जो कि वर्ल्ड की बेस्ट ज़बान है, सबसे मीठी ज़बान है, तो उर्दू ज़बान के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मैसेज आगे के लिए बच्चों के लिए देना चाहेंगे कि वो उर्दू सीखें? उर्दू तो बहुत ज़रूरी है सीखना। उर्दू के अंदर वो शीरनी, वो मिठास जो दुनिया की किसी ज़बान के अंदर मौजूद नहीं है, वो उर्दू के अंदर मौजूद है। उर्दू अगर इंसान ने नहीं सीखी तो समझ लीजिएगा आपने सही तरह से अच्छी तालीम आप हासिल नहीं कर पाए। उर्दू एक ऐसी ज़बान है
جس کے اندر ساری زبانیں جو ہیں وہ مکس کر دی گئی، اور اردو کا دل اتنا بڑا ہے کہ اس نے اپنے اندر سارے ذخیرے جو ہے اپنے اندر سما لیے، اور ایک کھچڑی زبان بن کے اس نے اتنی خوبصورتی اور اتنی اس کے اندر مٹھاس پیدا کر دی کہ دنیا کی ساری زبانیں جو ہیں اس کے سامنے پست ہیں۔ اچھا، یہ جو آپ کی سنستھا ہے یہ صرف سنبھل میں ہی سیمت ہے یا سنبھل سے باہر سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے؟ نہیں، یہاں جو ہے سنبھل کے باہر کے بھی لوگ آئے ہوئے تھے، دہلی سے آئے ہوئے تھے، لکھنؤ سے آئے ہوئے تھے، اور سے راجستھان سے آئے ہوئے تھے، تو کافی لوگ باہر سے بھی آتے ہیں۔ ایک صاحب آئے ہوئے تھے جھارکھنڈ سے، تو الگ الگ جگہوں سے لوگ آتے ہیں، اور اردو کے جو شوقین ہیں، جو اردو کا درد دل میں رکھے ہوئے ہیں، وہ لوگ اردو کو بڑھاوا دینے کے لیے کام کر رہے ہیں، اور جو ہمارے شہر میں کام شروع ہوا ہے اردو کا، اس سے ہمیں امید ہے کہ اس شہر کے اندر ایک نئی روشنی اردو کی جو جاگنی شروع ہوئی ہے، وہ یوواؤں کے دلوں میں اس نے گھر کیا ہے، اور ایک نئے میسج کے ساتھ نئی پہچان اردو نے جو ہے وہ دی ہے، اور ایک شوق، ایک جذبہ، ایک ولولہ ان چھوٹے بچوں کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ نئی نسل کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جو اردو کی طرف راغب ہوا ہے۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں میل رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، دنیا کو ایسا میسج علامہ اقبال دے گئے جس کی مثال دنیا کے کسی کونے کو پر نہیں ملے گی۔ انہوں نے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ایک جہاں نہیں، سارے جہاں سے اچھا، سارے جہانوں سے اچھا جوڑ دیا انہوں نے، اور اس سے زیادہ دیش بھکتی، اس سے زیادہ اللہ کی راہ میں کام کرنے والے یا وطن کی محبت کرنے والے دنیا کے اندر کوئی اور شاعر پیدا نہیں ہو سکا جیسے علامہ اقبال۔ ایک بات سننا چاہتے ہیں آپ؟ یہی ہے نا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ یہ تو ہے ہی، لیکن آپ کوئی اور شعر جیسے ان کا جو بہت زیادہ فیمس ہو، ورلڈ فیمس۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا۔ کمپٹیشن کا اور دوسرا نمبر حاصل کیا تھا، ویری گڈ، زوردار تالیاں بھائی۔ ناانصافی کسی کے ساتھ نہیں، سب کو برابر کا حق۔